आजमगढ़ शहर में शेयर मार्केट में बहन का 3 लाख रुपए लगा दिया था एक व्यापारी, और जब 3 लाख हार गया तो कहा लूट ले गए बदमाश। अब पुलिस ने खोल दी पोल। सीसीटीवी कैमरे की घंटों तक फुटेज देखकर पुलिस ने अगले ही दिन कर दिया खुलासा। ऑनलाइन ट्रेडिंग में लगभग 4 लाख रुपए हारने पर आजमगढ़ शहर के एक व्यापारी ने गढ़ी लूट की फर्जी कहानी। ऑनलाइन ट्रेडिंग में 4 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए व्यापारी ने लूट की ऐसी फर्जी कहानी गढ़ी कि पुलिस प्रशासन भी हलकान हो गया। चूंकि व्यापारी ने आजमगढ़ शहर में दिन दहाड़े लूट की सूचना दे दी, इस तरह की सूचना देकर व्यापारी ने पुलिस के सामने कड़ी चुनौती खड़ी कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की घंटों फुटेज खंगालकर घटना का खुलासा करने के बाद अब व्यापारी पर ही कानून का शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई। 18 दिसंबर को शहर के एक व्यापारी ने नगर कोतवाली पुलिस को सूचना दी, साहब अज्ञात बदमाशों ने मुझसे लगभग 4 लाख रुपए लूट लिया। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों को भी इस व्यापारी ने लूट की सूचना दे डाली थी। व्यापारी ने लूट की वारदात का स्थान आजमगढ़ नगर कोतवाली से मात्र 500 मीटर की दूरी पर होना बताया था। यही नहीं, दोपहर का समय बताया था। जिस स्थान पर लूट होने की सूचना दी थी वह स्थान बड़ा गणेश मंदिर के आगे शक्ति माता स्थान मोड़ को बताया था, जो शहर का व्यस्ततम रूट। व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी थी कि दिन में 12:50 पर वह अपनी दुकान से दुकान का 3,92,000 रुपये लेकर शहर के उत्कर्ष बैंक सिविल लाइंस में जा रहा था। बैंक जाते समय बड़ा गणेश मंदिर के आगे शक्ति माता मोड़ के पास 2 लड़के अचानक आते हैं और एक लड़का उसकी बाइक पर बैठ जाता है और दूसरी वही बाइक रुकवाकर उसके जैकेट से पैसा चैन खोलकर निकाल लेता है। दोनों लड़के रुपया लेकर भाग जाते हैं। व्यापारी ने पुलिस को यह भी सूचना दी थी कि जाते समय उसने लुटेरों की गाड़ी का नंबर देखा तो गाड़ी का रंग लाल और नंबर यूपी 50-2102 पढ़ पाया था, मगर बीच के नंबर पर ध्यान नहीं दे पाया। व्यापारी की ओर से दिन दहाड़े दी गई लूट की सूचना पर पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। आला अधिकारी तक मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने व्यापारी के प्रार्थना पत्र के आधार पर केस दर्ज कर जब छानबीन शुरू की तो व्यापारी की हवा निकल गई। अब हम आपको बताते हैं शहर का कौन ऐसा व्यापारी है जिसने पुलिस को लूट की फर्जी सूचना दे दी। इसका नाम है चंदन अग्रवाल, जो शहर के पुरानी सब्जी मंडी कटरा मोहल्ले के कन्हैया लाल अग्रवाल का बेटा है, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करता था। व्यापारी के साथ वास्तव में 4 लाख की दिन दहाड़े लूट हुई थी या इसके पीछे उसने कोई साजिश रची, इसका पता लगाने के लिए पुलिस टीम के सदस्यों ने पहले घटना स्थल का निरीक्षण किया, फिर चंदन अग्रवाल के घर के आसपास और उसके आने वाले मार्ग पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। इस मार्ग पर लगे हर सीसीटीवी कैमरों की पुलिस ने घंटों फुटेज किया। घटना के संभावित समय के सीसीटीवी फुटेज का विधिवत अवलोकन किया, साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य और चंदन अग्रवाल के बैंक अकाउंट का पता लगाते हुए उससे भी गहन पूछताछ। पुलिस के अनुसार इतनी कवायद करने के बाद कहीं जाकर व्यापारी चंदन अग्रवाल ने बताया कि उसकी बहन ने उसे 2 दिसंबर को 3 लाख रुपए दिया था। 2 दिन बाद उसने अपने खाते में 4 दिसंबर को 3 लाख रुपए जमा कर दिया था। पुलिस के अनुसार चंदन अग्रवाल ने यह भी बताया कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में वो लगातार रुपया हारता जा रहा था। इसकी वजह से वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहता था। पैसे का नुकसान होने और उसको मैनेज न करने पाने के कारण उसने लूट की घटना की योजना बनाई थी और उसी योजना के आधार पर काम करते हुए घटना स्थल पर जाकर उसने फोन करके अपने मित्रों के साथ ही 112 नंबर पर कॉल कर दिया। लूट की इस वारदात का खुलासा होने पर चंदन अग्रवाल ने पुलिस के सामने कहा, साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए साहब। लगातार ट्रेडिंग में हो रहे नुकसान के कारण मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। इसी कारण पैसे को मैनेज करने के लिए पुलिस को लूट की फर्जी सूचना दे दी। मेरे पास कोई न रुपया था और न कोई रुपया लेकर घर से निकला था। मेरे साथ कोई लूट की घटना नहीं हुई। चंदन अग्रवाल ने पुलिस ने फर्जी लूट की सच्चाई को इस तरह से उजागर किया। अब आगे आजमगढ़ एसपी से सुनिए कैसे हुआ लूट की फर्जी वारदात का खुलासा और आगे फर्जी सूचना देने वाले व्यापारी चंदन अग्रवाल के खिलाफ अब क्या हो सकती है कानूनी कार्रवाई। कल कोतवाली में एक चंदन अग्रवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा करीब 1 बजे ये सूचना दी गई थी कि उनके साथ में
लूट की घटना हुई है। उनका ये कहना था कि वो अपने दुकान से बैंक में पैसा जमा कराने के लिए निकले थे और उनके पास करीब 3,92,000 रुपया था, जिसको 2 अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा गाड़ी रोक के और उनसे पैसा ले लिया गया और उसके बाद में वो लोग भाग के चले गए। इसी सूचना पर थाना कोतवाली के थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एसपी सिटी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहाँ के सीसीटीवी और घटनास्थल का मुआयना किया गया, जिसमें ये घटना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसी में वादी से थाने पर ले जाकर विस्तृत पूछताछ किया गया तो ये जानकारी मिली कि उन्होंने 3 दिसंबर को अपनी बहन से 3 लाख रुपया लिया था और वो पैसा उनको अपने बैंक में जमा करके और अपनी बहन को ट्रांसफ़र करना था। लेकिन 4 तारीख को इन्होंने उस पैसे को ट्रेडिंग में लगा दिया और ट्रेडिंग में जब इनको घाटा हो गया तो उसके बाद में इन्होंने प्लान करके और कल दिन में ये वहाँ से निकले और उसके बाद में इन्होंने एक लूट की एक फर्जी सूचना यूपी 112 पर दी और इनके साथ में इस तरह की कोई घटना होना नहीं पाया गया और इन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि इनको अपनी बहन का पैसा वापस ना देना पड़े, इसी को लेकर इन्होंने ये फर्जी लूट की सूचना दी है। इस घटना में थाना कोतवाली के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और वादी ने चूँकि इस घटना की झूठी सूचना दी थी, तो इनके विरुद्ध भी पुलिस को झूठी सूचना देने के संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है।